फोकस करिएगा आप लोग। हम लोग चैप्टर कर रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग को समझने से पहले हमें समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो एक छत के नीचे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को बेच रहा है। एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को क्या कर रहा है? एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन को बेच रहा है। उसे हम क्या कहेंगे? डिपार्टमेंट। क्या कहेंगे? जैसे आप बिग बाज़ार में जाते थे तो बहुत सारा डिपार्टमेंट था। कपड़ा का डिपार्टमेंट, यूटेंसिल्स का डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का डिपार्टमेंट था ना। या अभी जो भी मॉल वगैरह में जाते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट दिखाई देता है। तो अगर हमें अलग अलग डिपार्टमेंट का प्रॉफिट पता करना हो कि क्लोथ्स डिपार्टमेंट से कितना कमाई हो रहा, यूटेंसिल्स डिपार्टमेंट से कितना कमाई हो रहा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से कितना कमाई हो रहा, तो उसका अकाउंटिंग करना होगा अलग अलग। तब जा कर के क्या निकल पाएगा? उसका रिजल्ट। क्या निकल पाएगा? तो इस रिजल्ट को जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। क्या बनाते हैं? डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग को करने का दो मेथड था, सेम सेटअप और सेपरेट सेटअप। सेपरेट सेटअप माने अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे सबका अलग अलग, और सेम सेटअप माने एक में ही सबका बना देंगे। हमारे सिलेबस में सेम सेटअप है। हमारे सिलेबस में क्या है? सेम सेटअप माने छोटा मोटा डिपार्टमेंट जो मान लीजिए दो ही तरीका का प्रोडक्ट बेचता है, कपड़ा का और चप्पल का, तो दो ही हुआ, कपड़ा और चप्पल। कपड़ा बेचते, चप्पल बेचते, बहुत सारा दुकानदार ऐसा है। तो वो लोग अपना सेम सेटअप में बनाएगा तो आराम से पता चल जाएगा कि कपड़ा वाला डिपार्टमेंट का कितना मुनाफा है और चप्पल वाला डिपार्टमेंट का कितना मुनाफा है, आराम से पता चल जाएगा। क्लियर है? पक्का? अब देखिए, एक छत के नीचे दो दो डिपार्टमेंट चल रहा है, खर्च तो एक साथ लग रहा है। खर्च क्या लग रहा है? एक साथ। तो खर्च को बांटना पड़ेगा। खर्च को क्या करना पड़ेगा? कुछ खर्चा को बांटना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ सूटेबल रेशियो। ये सूटेबल रेशियो दिया रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कौन सा खर्च को कैसे बांटना है। ठीक है? हम लोग कर रहे हैं सेम सेटअप। सेम सेटअप को बनाने के लिए हमें बनाना पड़ेगा मुख्य रूप से डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड जैसे ट्रेडिंग बनाते थे वैसे ही बनेगा। ट्रेडिंग कैसे बनाते थे? डेबिट में लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज, कैरेज इनवर्ड। क्रेडिट में क्या लिखते थे? सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। जैसे ट्रेडिंग बनाते थे वैसे ही बनेगा, बट डिपार्टमेंट का कॉलम बढ़ जाएगा। डिपार्टमेंट का जैसे पीएल बनाते थे वैसे ही बनेगा। जो पीएल का डेबिट में खर्चा जाता तो जाएगा, और कुछ खर्च को बांटना पड़ेगा तो बांटने का तरीका दिया रहेगा। तो सेम सेटअप का बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड, और जो खर्च को हम बांट नहीं पाएंगे उसके लिए जनरल पीएल अकाउंट खुलेगा। कौन सा अकाउंट? जनरल पीएल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? जनरल पीएल अकाउंट। समझ पा रहे हैं? और कभी कभार बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, कभी कभार बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो डिपार्टमेंट का मतलब समझ गया कि एक छत के नीचे जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन को बेचेंगे उसे डिपार्टमेंट कहते हैं। उसका प्रॉफिट पता करना है तो उसके लिए अकाउंटिंग करना होगा। इसका दो मेथड है, सेम सेटअप, सेपरेट सेटअप। हमारे सिलेबस में सेम सेटअप है। सेम सेटअप को बनाने के लिए हमें 3 तरीका का अकाउंट खोलना पड़ेगा, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, जनरल पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पूछेगा तो खोलेंगे, नहीं पूछेगा तो नहीं खोलेंगे। समझ रहे हैं? लेक्चर लिख लीजिएगा, हम लिखवाए हैं। जिनका नहीं लिखा हुआ है वो अभी तो बोले हैं, सुन करके थोड़ा वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। सुनिए ध्यान से। एक सम कर रहे हैं, सभी लोगों को समझ में आएगा। बुक का 17 नंबर सम है। हम लोग आज जो सम कर रहे हैं, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर ऑफ गुड्स एट सेलिंग प्राइस। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गुड्स ट्रांसफर हो रहा है सेल प्राइस पे। कौन सा प्राइस पे? जैसे चप्पल वाला दुकान पे अगर इसका कस्टमर आ जाएगा ना, क्या बोलते हैं, कपड़ा का या किसी चीज़ का, तो उस डिपार्टमेंट से ला के दे देते हैं। या दुकान इस दुकान पे आ जाएगा, मान लीजिए कपड़ा वाला दुकान पे आ जाएगा चप्पल का कस्टमर, तो उधर से चप्पल ला के दे देते हैं। तो ट्रांसफ़र हो गया ना एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट। तो सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफ़र हो रहा है, उसी का कंसेप्ट कर रहे हैं। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एट सेलिंग प्राइस। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हम गुड्स को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समझ पा रहे? उसी का सम कर रहे हैं, सबको समझ में आएगा। बुक का 17 नंबर सवाल है, बासु एंड दास का बुक है। जो लोग वीडियो कर रहे हैं, वीडियो के थंबनेल में सम लगा देंगे, और यह बासु एंड दास का बुक है, तो आप 17 नंबर सवाल खोल सकते हैं। आइए सवाल देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड देयर आफ्टर द कंबाइंड इनकम अकाउंट रिवीलिंग द कंसर्न ट्रू रिजल्ट फॉर द ईयर एंडेड। स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक ए और बी का, ए का ए में लिख देंगे, बी का बी में लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग का डेबिट,
परचेज, परचेज कहाँ जाएगा भैया? डेबिट में, ट्रेडिंग का डेबिट। वेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग का डेबिट। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट से गुड्स ट्रांसफर हुआ है, ए डिपार्टमेंट से गुड्स ट्रांसफर हुआ था। ए के लिए सेल है, बी के लिए परचेज है। ए के लिए सेल है, बी के लिए, अरे एक के लिए सेल होगा, एक के लिए परचेज होगा। ए मान लीजिए ए से ट्रांसफर हुआ है तो ए के लिए सेल है, बी के लिए परचेज है। स्टॉक 31/12 माना क्लोजिंग स्टॉक है, कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। सेल्स टू आउटसाइडर, सेल्स कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। सवाल के नीचे देखिए, बी एंटायर स्टॉक रिप्रेजेंट, बोला जा रहा है बी का पूरा स्टॉक ना रिप्रेजेंट कर रहा कि जो ए से गुड्स आया था वही है। ए विच ट्रांसफर, ए जब ट्रांसफ़र किया था वो वाला गुड्स तो 25% प्रॉफिट लिया था कॉस्ट पे। कॉस्ट पे कितना परसेंट प्रॉफिट लिया था? 25%। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस 15,000 है। आर टू बी एलोकेटेड बिटवीन डिपार्टमेंट ए एंड बी, ए और बी में खर्चा बांट देना 4:1 में। तो ए और बी डिपार्टमेंट है, कैसे फॉर्मेट होगा देखिए। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिख देंगे। ईयर एंडेड कितना हो रहा भैया? 31 दिसंबर 2021, 31/12/2021 हो गया। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। दो डिपार्टमेंट है तो ए और बी, ए और बी, पर्टिकुलर ए और बी, एक और है तो एक और कर देते, ठीक है। तो पर्टिकुलर ए बी, एक और डिपार्टमेंट है तो सी कर देते, पर्टिकुलर ए बी। क्लियर? अब ट्रेडिंग जैसे बनाते हैं वैसे ही बनेगा। ट्रेडिंग का डेबिट में जो जाएगा उसको डेबिट में, जो क्रेडिट में जाएगा उसको क्रेडिट में, जो पीएल में जाएगा आधा पर से पीएल होता है, आधा पर से क्या होता है भैया? पीएल होता है। तो यहाँ से पीएल होता है, इसके नीचे लिखेंगे। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग से क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलेगा? और डिपार्टमेंटल पीएल से क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। क्या निकलेगा? आइए सवाल बनाते हैं। सवाल में पहले दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया भाई? 40,000। ए का ओपनिंग स्टॉक है, बी का नहीं है, तो ए में लिख दीजिए 40,000, बी में नहीं है, बी हाइफन। परचेज ए का ए में, बी का बी में। थोड़ा बताइए परचेजेस कितना दिया हुआ है? कितना हो रहा? 2 लाख और उसमें 2,20,000। किसमें? बी में 2 लाख और उसमें 20,000। क्लियर? उसके बाद देखिए वेजेज, वेजेस कितना भैया? 10,000 और 1,000। वेजेस तो डेबिट में जाता है, 10,000 1,000। फिर क्या है थोड़ा बताइए? फिर क्या है? ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर किया तो ए के लिए सेल है तो लिख देंगे बाई गुड्स ट्रांसफर टू बी। इधर लिखेंगे गुड्स ट्रांसफर, क्रेडिट में लिखेंगे ना तो लिखेंगे गुड्स ट्रांसफर। क्या लिखेंगे हम लोग? गुड्स ट्रांसफर, गुड्स ट्रांसफर तो बी। ए कितना का ट्रांसफर किया देखो तो? 50,000। तो ए के लिए सेल है, बी के लिए परचेज है। बी में लिखेंगे ऐसा, मैंने डेबिट में लिखेंगे ना तो गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम ए, गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम ए। और किसको ट्रांसफर हुआ? बी। ठीक है, तो बी के लिए परचेज है, बी के लिए क्या है? इधर लिखेंगे तो लिखेंगे बाई गुड्स ट्रांसफर, जिसको भी करेंगे। मान लीजिए ए कर रहा बी को तो यहाँ बी लिखेंगे, ए में भर देंगे अमाउंट। और इधर क्या लिखेंगे? तो गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम ए, अमाउंट कहाँ भरेंगे? बी में, क्योंकि बी को आया। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 30,000 10,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक 30,000 10,000। फिर क्या है? सेल्स, सेल्स कितना है? 2 लाख। एक का कितना है? 2 लाख, 2 लाख और उधर 71, 2 लाख हो गया। अब तो कुछ है नहीं, इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे। उससे पहले कुछ खर्चा दिया हुआ नीचे देखो क्या दिया है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस 15,000 दिया है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस कितना दिया है? 15,000। कौन सा रेशियो बांटना है? 4:1। अगर रेशियो देगा तो बांटेंगे नहीं तो जनरल पीएल में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? जनरल पीएल। 4:1 माना 4/5 और 1/5 जोड़ लेते हैं। 4:1 4/5 और 1/5 15,000 है। 15,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, 15,000 इंटू 4 60,000 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना होगा? 12,000। और इधर हो गया खर्च को। अब क्या करेंगे? इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे। थोड़ा सा बताइए जोड़ के कितना होगा? कितना हो रहा है ये? 2,50,000 2,80,000 और इधर कितना हो रहा है? 81,000। इधर हो रहा है 2,80,000 और इधर 81,000।
लेस करेंगे तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है इसमें? इसमें और इसमें 30,000 10,000। ये क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देगा पीएल में बाई ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है? 30,000 10। आप सामने सामने लाइन डाल देंगे। तीस हजार 10,000, 30,000 10,000। 30 में से 10 जाएगा, 12 जाएगा, कितना बचेगा? 18,000। 30 में से 12 जाएगा, 18,000। और इधर ये क्या बचा? नेट प्रॉफिट। क्या बचा? यहाँ लिख देना ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ट्रांसफर टू पीएल हो गया। क्या बचा? नेट प्रॉफिट। क्या बचा? कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। कोई दिक्कत? चलो, अब वो प्रॉफिट एक तो लिखा हुआ है, प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट 25% ऑन, अच्छा ट्रांसफर किए माने ये सेल प्राइस है। ट्रांसफर किए माने और प्रॉफिट क्या चीज़ पे बोल रहा है? कॉस्ट पे। क्या चीज़ पे? तो प्रॉफिट को क्या करना होगा? कैंसिल करना होगा। प्रॉफिट को क्या करना होगा? कैंसिल करना होगा। तो कॉस्ट पे बोल रहा है। क्या चीज़ पे बोल रहा है? अच्छा, ये एक कॉस्ट प्राइस है और ये है सेल प्राइस। कॉस्ट पे दिया 25%, माने 25/100 लिख सकते हैं। 25% माने 25/100 लिख सकते हैं। काटेंगे तो कितना आएगा? 1/4। कॉस्ट पे 1/4 है तो सेल पे कितना हो जाएगा? 1/5। कॉस्ट पे 1/4 है तो सेल पे कितना हो जाएगा? 1/5। कॉस्ट पे 1/4 है तो सेल पे कितना हो जाएगा? 1/5। क्लियर? कॉस्ट पे 1/4 है तो सेल पे कितना हो जाएगा? 1/5। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट पे 1/4 है तो सेल पे कितना होगा? कैसे? कॉस्ट से सेल पे जाएंगे तो ऊपर वाला नीचे में ऐड होता है, और सेल से कॉस्ट पे आओगे तो ऊपर वाला नीचे में माइनस होता है। ऊपर वाला नीचे में काहे को ऊपर वाला प्रॉफिट है और इधर वाला कॉस्ट है। कॉस्ट का प्रॉफिट जोड़ो तो क्या आएगा? सेल, इसलिए ऐड करेंगे। इधर वाला प्रॉफिट है और नीचे वाला सेल। इधर वाला प्रॉफिट है, नीचे वाला सेल में से प्रॉफिट रहेगा, क्या आएगा? तो इधर से इधर जाना है तो ऐड, और इधर से इधर आना है तो लेस। मान लो इधर में दिया रहेगा 2/9, तो इधर में कितना होगा? सेल पे 2/9 है तो इधर कितना होगा? 2/7। पगला गई हो? इधर से इधर आते तो माइनस करते हैं। सेल से कॉस्ट पे आते माइनस, ऊपर जो है वही माइनस करेंगे। इधर से इधर आए हैं, अच्छा इधर से इधर जाओ तो 2/7 है ना, उधर जाओ तो ऊपर वाला नीचे प्लस होगा 2 और 7। समझे? इधर में मान लो 3/8 है तो उधर में कितना होगा? 3/, पगलाई है, एक नहीं जोड़ना है, ऊपर जो है वो जोड़ना है। ऊपर कितना? 3 है, खाली एक ही जोड़ रही है। 3/11, 3/, ऊपर में जो रहेगा वो जोड़ना होता है, एक नहीं। क्लियर? क्लियर? पक्का? तो कॉस्ट पे 1/4 तो सेल पे कितना हो जाएगा? 1/5। क्लियर है? एक जनरल पीएल इस तरीके का समय खुलेगा जहाँ पे ट्रांसफर रहेगा गुड्स जहाँ ट्रांसफर होगा वहाँ जनरल पीएल खुलेगा ही खुलेगा। एक इशारा है, समझ जाइएगा। जहाँ भी ट्रांसफर हो वहाँ जनरल पीएल खुलेगा। जनरल पीएल का फॉर्मेट कैसा होगा देखिए। जनरल पीएल का फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। जनरल पीएल का फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। किसका बात कर रहे हैं? जनरल पीएल। जनरल पीएल अकाउंट कैसे पता चलेगा खुलेगा? जहाँ पे ट्रांसफर रहेगा वहाँ खुलेगा ही खुलेगा। नेट प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर, नेट प्रॉफिट को इधर तो लिख देंगे बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दीजिए डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट ए का कितना? 18 है, और बी का कितना? डिपार्टमेंट बी 10। 18,000 10,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोल दीजिए। क्या चीज़? 7,000 माफ़ करिएगा। 18,000 7,000 माफ़ करिएगा, गलत काम। 18,000 7,000 हो गया नेट प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, क्या बोल रहा है?
कि बी एंटायर स्टॉक रिप्रेजेंट गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। बोला जा रहा बी का जो स्टॉक है, ये बी का जो स्टॉक है रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पूरा का पूरा ए से जो गुड्स आया था वही वाला स्टॉक है, ए से जो माल किने थे वही वाला स्टॉक बचा हुआ। बोलते हैं ना सब तो बिक गया लेकिन धीरज से जो माल किने थे ना वो बचा हुआ है। तो माने धीरज से जो किने थे वो बचा है। तो वैसे ए से जो किने थे वो बचा हुआ है, ए से जो किने थे वो तो कितना का बचा हुआ है 10,000 का। कितना? तो 10,000 पे मेरा प्रॉफिट है। मेरा अपना ही डिपार्टमेंट है ना भाई। डिपार्टमेंट तो क्या है तो इस 10,000 में हम क्या लिए? प्रॉफिट। क्या लिए? तो इस प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा। इस प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? तो स्टॉक का प्रॉफिट को हटाते हैं तो बोलते हैं स्टॉक रिजर्व या अनरियलाइज प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? स्टॉक रिजर्व या क्या बोलते हैं? अनरियलाइज प्रॉफिट। माना प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ था लेकिन रियलाइज नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ था लेकिन रियलाइज, इसे कहेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट। क्या कहेंगे हम लोग? तो इसे स्टॉक का प्रॉफिट हटा लेंगे, डेबिट में लिख देंगे टू अनरियलाइज प्रॉफिट। टू अनरियलाइज 10,000 है ना, 10,000 पे कितना फायदा लिए थे? 1/5। 10,000 पे कितना फायदा लिए थे? अरे तो सेल प्राइस है, 10,000 कौन सा प्राइस है? तो सेल का चीज सेल पे चार्ज करो। सेल का चीज 25% कॉस्ट पे है, कॉस्ट का चीज सेल पे चार्ज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो कॉस्ट से कहाँ चले गए? सेल पे। कॉस्ट से कहाँ चले गए? सेल पे कितना आ गया? 1/5। कितना आ गया? तो उसका स्टॉक कितना का है? 10,000 का है ना। तो 10,000 का 1/5 कितना हुआ? 2,000। कितना हुआ? इधर जोड़ेंगे, इधर 18 7 25,000। 18 7 25,000। 25 में से 2 जाएगा 23,000। क्लियर? तो जनरल पीएल अकाउंट कितना हुआ? 23,000 का फायदा हुआ। कितना का फायदा हुआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब जाके सम फिनिश हुआ। कोई समस्या है तो पूछ लीजिए। कोई दिक्कत है? समझे सभी लोग?